नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले आपका एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं अपने तहे दिल से अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इस सीरीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए और अधिक और कार्य करने के लिए। बाबा जी ने जो इतना सुंदर कार्य सौंपा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे सारे दर्शकों का, गुरु भाई बहनों का और मेरे सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और वैसे तो हम यहाँ पे जितनी भी बातें बाबा जी के बारे में करते हैं वो इतनी अद्भुत हैं, इतनी सुंदर हैं कि जब मैं खुद अपने गेस्ट से बात करती हूँ, जो हमारे मेहमान आए होते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो सुनने में ही ऐसे गूज़ बम्प्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने दिव्य अनुभव उन लोगों के पास हैं, उनके पास इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी रोचक बातें हैं बाबा जी के बारे में और ये उनके जीवन के अनुभव हैं जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सारी बातें इतनी अद्भुत हैं, इतनी सुंदर हैं कि जिसका जो जब आप लोग भी सुनते हैं तो आपको उसका अनुभव स्वयं होता है। इतना मन को खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है और मुझे लोगों से बात करने में इतनी खुशी मिलती है कि नई नई चीज़ें जानने को, सीखने को बाबा जी के बारे में और लोगों के बारे में जानने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है हमारा, हमारे गेस्ट्स के साथ जो भी जितने भी अभी तक हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लाइफ के और बाबा जी के साथ जुड़े हुए इतने सुंदर, इतने अद्भुत अनुभव हमारे साथ शेयर किए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ और ऐसे सुंदर अनुभव जीवन में होते रहेंगे क्योंकि बाबा जी तो हमेशा ही साथ हैं। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक चीज़ और है कि आजकल जैसे आप सभी जानते हैं, आप सब ने सेलिब्रेट भी किया है, नवरात्रों के बहुत पावन दिन चल रहे थे और इसमें माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों का, 9 देवियों का अलग अलग दिन, एक एक दिन उपासना की जाती है। हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने घर में स्थापना करते हैं, व्रत पूजा करते हैं। तो आप सभी भी करते होंगे और आपने भी किया ही होगा। और इन दिनों में एक अलग तरह की दिव्यता रहती है, अलग तरह का माहौल रहता है, पूरे हर जगह डांडिया और नृत्य, संगीत, बहुत सुंदर एक माहौल बन जाता है पूरे देश में। तो इसी तरह हमारे जो हैड़ा खान बाबा जी के जो हमारे आश्रम हैं जितने भी, वहाँ पे भी नवरात्रियों का बहुत सुंदर तरीके से उत्सव मनाया जाता है और बहुत विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। तो मेनली जो हमारे एक हैड़ा खान आश्रम है, हैड़ा खान आश्रम में जो चैत्र वाले नवरात्रे होते हैं वो वहाँ पे मनाया जाता है, जो बड़ा उत्सव होता है। और जो अभी वाले नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे, ये रानीखेत चिलियानौला में इनको बहुत धूमधाम से, बहुत बड़े उत्सव के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और हमेशा मतलब वहाँ पे दूर दूर से, देश विदेश से बहुत सारे भक्त आए होते हैं। हमारे भी जगह जगह से बहुत सारे भक्तजन एकत्रित होते हैं और बहुत सुंदर एक अनुभव रहता है, बहुत सुंदर माहौल रहता है। सुबह से पूजा पाठ अर्चना सब शुरू होती है। तो बिल्कुल मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वहाँ के कुछ वीडियोस आप देखें, वहाँ के कुछ किस तरीके से वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे उत्सव के दौरान डे 1 से ही सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें पादुका पूजन, सबसे पहले पादुका पूजन का कार्यक्रम होता है, जिसमें पादुकाओं को स्नान कराते हैं, उनका पूजन विधिवत किया जाता है। हमारे प्रभु जी की पादुकाएं हैं तो उनका विधिवत पूजन किया जाता है। और विश्वनाथ भगवान पधार रहे हैं।
श्री महाप्रभु जी पधार चुके हैं। उसके बाद चंदन लगाया जाता है सबको, जितने भी भक्तगण वहाँ नहा धो के 5-6 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो सबको माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाया जाता है हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा। तो एक जैसे जैसे आप उसमें शामिल होते जाते हैं, जैसे जैसे उस प्रक्रिया में आप बढ़ते जाते हैं, आप खुद वो एक दिव्यता फील करेंगे वहाँ पे। तो चंदन के बाद सब लोग आरती हॉल में, जहाँ मेन मंदिर है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे आरती होती है बाबा जी की। आरती के बाद भजन पूजन प्रसाद वगैरह होता है। बहुत एक दिव्य माहौल बन जाता है। खूब भजन कीर्तन होता है, नृत्य भजन, और इसी सब के चलते फिर 10 बजे के आसपास और इसी सब के चलते फिर 10 बजे के आसपास हवन वहाँ रोज़ होता है। उसके बाद हवन पे सब लोग पहुँच जाते हैं। तो हवन की प्रक्रिया होती है बहुत सुंदर, वो उसमें भी सभी लोग शामिल होते हैं और बहुत सुंदर एक विशाल हवन कुंड में हवन होता है। उसके बाद भंडारा होता है सभी के लिए, जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं। आसपास से भी लोग आए होते हैं और जो आश्रम में उस समय उपस्थित हैं, वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है। बहुत सुंदर एक दिव्य अनुभव रहता है। लोग ऐसे में अनेक दिव्य अनुभव भी करते हैं, बाबा जी की प्रेजेंस भी फील करते हैं, और अपने आप में एक श्रद्धा और विश्वास का पावन अद्भुत समय होता है वो। तो उसके बाद फिर क्योंकि लोग सुबह जल्दी उठे होते हैं तो थोड़ा विश्राम के लिए जाते हैं। उसके बाद विश्राम के बाद शाम को 4 बजे के आसपास देवी भागवत का पाठ भी वहाँ पर होता है अपने सभी भक्तों के लिए। तो देवी भागवत का पाठ होता है, उसको सुनते हैं। फिर शाम की आरती, और आरती के बाद भजन संध्या होती है। उसके बाद प्रसाद वितरण, और उसके बाद सब लोग अपने अपने विश्राम के लिए चले जाते हैं और अगले दिन के लिए फिर से तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो सोना भी जल्दी होता है। इस तरीके से वहाँ एक प्रक्रिया चलती है और एक श्रद्धा भक्ति का माहौल रहता है। बहुत सुंदर अद्भुत माहौल रहता है वहाँ पे। और इसी के चलते हुए सभी लोग वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, अपने अनुभव भी शेयर करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं सब गुरु भाई बहन। तो एक सुंदर माहौल रहता है। इसके बाद आज के इस वीडियो में मैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे जो दर्शकगण हैं, उनके कुछ प्रश्न भी हैं जिनको मैं लेना चाह रही थी यहाँ पे। वो कभी कभी कमेंट्स में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कभी कभी वो पूछते हैं कि जैसे जो भक्तगण हैं उनके घर में भी कोई उनके माता पिता हैं या वो स्वयं हैं जिनके पास बाबा जी के एक्सपीरियंस हैं, जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बाबा जी के साथ हो या तो रहे हैं या उन्होंने इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा एक
ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे, वो ईमेल आईडी हम आपको दे देंगे, उस मेल आईडी पे आप प्लीज़ मेल कर दीजिए। और अपना चाहे तो, अगर आप चाहें तो अपना नंबर दे दीजिए उस पे। और जब मेल पे आपका नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो हम ज़रूर आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और बिल्कुल आपके अनुभव भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो यही मैं कहना चाहती थी कि प्लीज़ आप लोग हमें मेल कर दीजिए और उसके बाद हम ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी कमेंट्स में तो आप पूछते ही हैं और इतने इतने सुंदर कमेंट भी करते हैं हमें, तो उसमें आप ज़रूर जो भी आपके मन में बात हो वो आप लिख सकते हैं, आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो उसका रिप्लाई देने का मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको रिप्लाई करूं। और जो भी आप बाबा जी के बारे में जानना चाहें, जितना मुझे पता है या मैं जो जानकारी इकट्ठी कर सकती हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और ये बाबा जी ने एक कार्य उन्हीं की कृपा से हो रहा है और उन्होंने सौंपा है, जिसको मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा इसमें सहयोग देंगे और अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम यूँ ही बनाए रखेंगे। अपने कमेंट सुंदर सुंदर हमें भेजते रहेंगे और जो भी आपके मन में प्रश्न हो या बात हो आप पूछते रहेंगे। और इस कार्य को करने का या इस तरह सामने आने का एक रीज़न ये भी है कि ये हमारी एक फैमिली है। जैसे जो हम लोग जो जुड़े हैं, तो ये एक हमारी फैमिली है, हैड़ा खान परिवार है बाबा जी का। तो मैं चाहती हूँ कि ये फैमिली और बड़ी हो, हम आपस में कनेक्टेड हों, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को पहचानें और बाबा जी के बारे में एक दूसरे से खूब बातें करें, उनके दिव्य चमत्कारों के बारे में, लीलाओं के बारे में एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करें। तो इसी और ये प्रयास है कि हम बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानें। और जब आपके कमेंट्स आते हैं सुंदर सुंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा विश्वास आ जाता है कि शायद मैं जिस और मैंने कदम बढ़ाया है वो कार्य कहीं ना कहीं सफल हो रहा है और हम उस पे एक सही दिशा में हम जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप सभी का दिल से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा जी के बिना कुछ भी नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि जब से मैं बाबा जी से जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बिना कुछ भी नहीं है। वो पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि जब मैं पहले नहीं जानती थी तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन वो तो हमेशा से मुझे जानते हैं, हमेशा से वो मेरे साथ थे। जब मैं उन्हें नहीं पहचानती थी तब भी वो मेरे साथ थे। तो यही मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि बाबा जी हमेशा सबके साथ हैं। ये इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने हवा को नहीं देखा, लेकिन हवा है, हम उसकी प्रेजेंस को नकार नहीं सकते हैं। तो उसी तरह भले ही हमने ईश्वर को ना देखा हो, लेकिन वो हैं, हम उनकी प्रेजेंस को नकार नहीं सकते। वो हैं तो हम हैं। तो इसलिए हाँ, हमेशा अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना चाहिए और हमें अपना उन पे प्रेम ऐसा रखना चाहिए कि हम इस बात से हम हमेशा उनसे जुड़े रहें, अपने प्रेम से जुड़े रहें, अपनी श्रद्धा से जुड़े रहें, अपने विश्वास से जुड़े रहें। और हम अपने विश्वास को इतना दृढ़ रखें कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हम अपना विश्वास न टूटने दें ईश्वर के प्रति। क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा साथी है, एक ऐसा संबंध है जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा साथ देने वाला है। भले ही कभी कभी कोई कष्ट आए जीवन में या कोई तकलीफ़ आए, तो हमें समझना चाहिए कि ये हर किसी के जीवन का एक चक्र है जो चलता रहता है, या हर किसी के जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव है जो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम किसी शक्ति से जुड़े रहते हैं या हम अपने बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हमें यही लगता है कि हम जिस भी परिस्थिति में हों वो हमारे साथ है ना, तो हमें अकेलापन फील नहीं होता,
हमें नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हमें लगता है कोई ना कोई हमारे साथ है, मतलब हमारे बाबा जी हमारे साथ हैं। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि आप भी अपना विश्वास ऐसे ही दृढ़ रखें और कोई भी परिस्थिति हो हमेशा बाबा जी को अपने साथ ही समझें कि वो जैसी भी परिस्थिति है वो आपके और हमारे सबके साथ हैं। बाबा जी ने भी 3 ही बातें कही थी जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, सत्य, सरलता, प्रेम। तो सत्य, सरलता, प्रेम कहने में ये शब्द छोटे हो सकते हैं या लगता है कि बहुत सरल हैं, लेकिन कठिन भी हैं, क्योंकि इन दिनों पे चलना आसान भी नहीं और बहुत आसान भी है, दोनों ही बातें हैं। जब हम चलने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है। तो इसलिए सबसे प्रेम करें, अपने प्रेम को और प्रगाढ़ करें, चाहे वो आपके आसपास लोगों के लिए हो, चाहे वो आपके ईश्वर के लिए हो, चाहे वो प्रकृति के लिए हो, और हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। बाबा ने कहा भी है कि जब हम प्रकृति में, बादलों में, चाँद में, तारों में, जल में, आकाश में, हर चीज़ में बाबा को देखने लग जाएंगे, ईश्वर को देखने लग जाएंगे, तब समझो कि आपका प्रेम बढ़ रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो यही हमें करना है, इसी पे हमें आगे चलना है। तो बिल्कुल यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो बाबा जी ने कार्य हमें सौंपा है, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे भक्तों का, हमारे गुरु भाई बहनों का, हमारे दर्शकों का जो भी प्रेम, श्रद्धा, विश्वास है वो बढ़ता रहे और वो भी कहीं ना कहीं खुद को बाबा जी से कनेक्टेड फील करें और बाबा जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सीरीज़ आप लोगों के सामने आई है। और अब मैं जाते जाते बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप इतना प्यार इस सीरीज़ को दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट या एपिसोड जो भी आते हैं आप देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। और प्लीज़ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और बाबा जी की कृपा को महसूस कीजिए, वो आपके आसपास ही हैं। और हमारे लायक जो भी कभी आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मेल आईडी आपको दे रहे हैं, आप मेल कर सकते हैं उस पर। और इसी के साथ आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वाले त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं। और दिवाली आगे आने वाली है और अब ये बिल्कुल त्योहारों का सीज़न है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे त्योहारों की। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।